तो दोस्तों नमस्कार, टेक फार्मर टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपको आरटीआई के थ्रू कोई दस्तावेज, कोई इन्फॉर्मेशन जो लेना है तो उसको आरटीआई के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। देखिए, आवेदन करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन और उस समस्या से रिलेटेड कुछ दस्तावेज होने चाहिए। साथ ही अगर आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पे 10 रुपये का जो है शुल्क कटता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है। वो भी हम आपको बताएंगे कैसे जो है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो अगर आपको आरटीआई के थ्रू किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी डिटेल जो है लेना है तो आप आरटीआई कर सकते हैं। और कैसे करेंगे चलिए हम आपको ऑनलाइन जो है बताते हैं। आरटीआई आवेदन के लिए गूगल क्रोम पे आप चले आएंगे। गूगल में आप सर्च करेंगे आरटीआई ऑनलाइन, ठीक है। इतना टाइप करने के बाद आप इंटर कर देंगे और आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी rtiionline.gov.in। आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है और इस पर जो है क्लिक कर देना है। आरटीआई ऑनलाइन के ऑफिशियल पेज पर हम आ चुके हैं और यहाँ से हम आपको डायरेक्ट कैसे आवेदन करेंगे वो आपको बताने वाले हैं। उसके लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होम का है, दूसरा ऑप्शन है सबमिट रिक्वेस्ट। तो यही वो ऑप्शन है जहां से आप आरटीआई के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे, ठीक है। और इन्होंने ऑप्शन भी उसको बना रखा है सबमिट रिक्वेस्ट। तो इस पर जो है कि हम क्लिक करते हैं। गाइडलाइन फॉर यूज ऑफ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। तो ऑनलाइन पोर्टल है ये आरटीआई का, इसके कुछ गाइडलाइन है जिसका डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। इसको आपको रीड करना है, रीड कर लीजिएगा। हम इसको जो है स्किप करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपको मिलेगा आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द एबव गाइडलाइन, यानी कि हमने टोटल जो है गाइडलाइन को रीड कर लिया है, पढ़ लिया। उसके बाद इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। दोस्तों ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। हमें रिक्वेस्ट को सबमिट करने के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे आपके पास जो भी ईमेल आईडी है, जो आपके मोबाइल में एक ईमेल आईडी लॉगिन होता है, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, ये हमने एक ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर लिया है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है हमारा, ठीक है, जिस पे हम इंफॉर्मेशन जो है लेना चाहते हैं, वो मोबाइल नंबर टाइप कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए कैप्चा लिखा हुआ है, जैसे कैप्चा लिखा हुआ है सेम टू सेम वही कैप्चा हमें जो है यहाँ पे टाइप कर लेना है। कैप्चा टाइप कर लेंगे और यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सबमिट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे प्लीज़ इंटर द ओटीपी रिसीव योर इंटर्ड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे देखिए जो ईमेल आईडी हमने टाइप किया है उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जो है यहाँ पे सेंड हो चुका है, ठीक है। और उस ओटीपी को हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है। तो ओटीपी हमारे मोबाइल पे आ चुका है। यहाँ पे ओटीपी जो है कि हम टाइप कर दे रहे हैं और चाहे जिस कंडीशन में मिलता है सेम टू सेम वही कैप्चा हमें यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। हमने ईमेल और मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे टाइप कर दिया, सिक्योरिटी पिन टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म हमें मिल चुका है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक अथॉरिटी डिटेल है, ठीक है। यहाँ पे सर्च पब्लिक अथॉरिटी है। यहाँ पे आपको जिस डिपार्टमेंट से डाटा लेना है तो वो डिपार्टमेंट अगर यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट हम लिख ले रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे नाम आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी है सेलेक्ट करने का। जैसे यहाँ पे दिया हुआ सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एपेक्स बॉडी। देखिए इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं भारत के, सभी डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। देखिए ये हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद है सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। तो जब आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू अथॉरिटी के अंतर्गत जितने भी डिटेल हैं, जो भी जितने भी विभाग हैं, सबका जो है नाम यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। यही इस पोर्टल की खासियत है कि पूरे भारत का डाटा एक जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा और आप अपने कंप्यूटर से ही डिटेल जो है पूरा, जो भी आपकी समस्या है, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, जो भी हमारे जोन के अंतर्गत आता है, वो ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स लखनऊ, ठीक है। ये ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे योर रिक्वेस्ट विल बी फिल्ड विद डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब हमारा जो है दोनों सेक्शन जो सेलेक्ट हो चुका है, सेलेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और सेलेक्ट पब्लिक बॉडी।
अब नेक्स्ट है आपका पर्सनल डिटेल ऑफ आरटीआई एप्लीकेंट। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, पर्सनल डिटेल ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन है, जो आवेदन करता है उनका पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करना है। पर्सनल डिटेल ऑफ आरटीआई एप्लीकेंट में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका पहले से फिल रहेगा। यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी आपको लिख लेना है, तो जो आपका ऊपर ईमेल आईडी था, ठीक है, वही ईमेल आईडी आपको नीचे भी जो है लिख लेना है। उसके बाद आपका नेम लिखना है, तो यहाँ पे जो भी आपका नेम है, ठीक है, जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पे आप जो है लिख लेंगे। ये एक डेमो के तौर पे नाम हम लिख रहे हैं। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे जेंडर जो है दिया हुआ है, इसमें से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। आपका पता एड्रेस है, तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिख लेना है। जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये हमने एड्रेस जो है लिख लिया है। तो कंट्री यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट है। स्टेट यहाँ पे आप अपना जो भी आपका स्टेट है, जिस भी राज्य के आप हैं वो राज्य यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात आती है इस यहाँ पे स्टेटस। देखिए यहाँ पे रूरल और अर्बन दिया हुआ है, तो अगर आप ग्रामीण हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप शहरी हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रामीण हैं तो हम यहाँ पे रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एजुकेशन की बात आती है, तो यहाँ पे दो तरह के एजुकेशन, लिटरेट यानी आप पढ़े लिखे हैं, सेकंड है अगर आप लिटरेट सेलेक्ट करते हैं यानी कि आप पढ़े लिखे समझदार हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो पढ़ाई वो कक्षा 12 से कम की है, कक्षा 12 आप पास हैं, ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट के एबव है, ठीक है। एक और ऑप्शन है यहाँ पे ई लिटरेट। अगर आप ई लिटरेट सेलेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी एजुकेशन डिटेल नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे लिटरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, एबव ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक फ़ोन नंबर इंटर करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका फ़ोन नंबर है 10 अंक का मोबाइल नंबर यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे। ये पूरा डिटेल आपको फिल करना है। पर्सनल डिटेल में और भी डिटेल है, उसके लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हमें मिलेगा रिक्वेस्ट डिटेल। रिक्वेस्ट डिटेल में सबसे पहले आपको सिटीजनशिप आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आप इंडिया के हैं या इंडिया के बाहर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो हम इंडिया के हैं। उसके बाद इज़ द एप्लीकेंट बिलो प्रॉपर्टी लाइन, तो यहाँ पे आपको नो करके रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टी लाइन नो कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो आप यस करेंगे। यस करते ही आपसे यहाँ पे आपका बीपीएल कार्ड नंबर मांगा जाएगा, ठीक है, यानी राशन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, और कब का इशू किया गया है, इशू अथॉरिटी कौन है, यहाँ पे उसका डिटेल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आपसे यू आर रिक्वायर्ड टू पे द आरटीआई फीस 10 रुपये। अगर आप नो करेंगे तो आपसे 10 रुपये जो है यहाँ से लिया जाएगा। यही आपका प्रॉपर्टी बिलो प्रॉपर्टी लाइन का मतलब है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, ओनली अल्फ़ाबेट A to Z कैपिटल लेटर, A to Z स्मॉल लेटर, नंबर 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर जो है कि आप जो है एप्लीकेशन टाइप करते के लिए जो है यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन, आपको अपनी समस्या यहाँ पे टाइप करनी है, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन आप टाइप कैसे करेंगे, आपको इंग्लिश में एप्लीकेशन टाइप करना है। हिंदी में जो भी मैटर है आप उसको हिंदी में यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, आपको इंग्लिश में ही लिखना हो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, देखिए जैसा स्टार्टिंग में हम आपको बात कर रहे थे, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, PDF फाइल नेम शुड बी लेस देन 12 अल्फ़ा कैरेक्टर एंड शुड कंटेन एनी ब्लैंक स्पेस, ठीक है। यानी कि नाम जो भी आप लिखेंगे सीक्वेंस में लिखेंगे, कोई स्पेस नहीं रहेगा। और एक इंस्ट्रक्शन और है, डू नॉट अपलोड आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनी अदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्ट BPL कार्ड। यहाँ पे जैसे हम ये कह सकते हैं कि आप जो है अपनी कोई भी ID प्रूफ जो है PDF के साथ अटैच नहीं करेंगे, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, BPL कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो जिसमें आपकी आइडेंटिटी हो, आप उसको जो है यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। और जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे वो 12 कैरेक्टर का होगा, इंग्लिश में होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो फाइल अपलोड करेंगे, जैसे यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और आप अपनी फाइल जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल होगी, जहाँ पे भी फाइल आपने बना रखी है PDF फॉर्मेट में, उस फाइल को आपको जो है अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पे ये फाइल है RTI लेटर, इस फाइल को हम क्या करेंगे यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। अटैच करने के बाद कैप्चा की बात आती है, यहाँ पे जो कैप्चा हमें दिया गया है वही कैप्चा हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है, टाइप कर देते हैं। ये हमने कैप्चा टाइप कर दिया और मेक पेमेंट का ऑप्शन में मिल जाएगा। जैसा हम बता रहे थे कि 10 रुपये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप जो है 10 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, तो 10 रुपये के लिए यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। पे नाउ वाले ऑप्शन पे जो है कि आप जब गेटवे सेलेक्ट कर लेंगे तो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
क्लिक करते ही यहाँ पे ओके कर देंगे आप पॉपअप पे, और आपके सामने जो है ऑप्शन चूज हो जाएगा कि कैसे आप पेमेंट करेंगे। यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंफर्म करेंगे और हमारे सामने जो है क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। क्यूआर कोड पे हम 10 रुपये का पेमेंट पे कर देंगे। हमारा आरटीआई फॉर्म जो है सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। ईमेल पे आप देखेंगे यहाँ पे आरटीआई ऑनलाइन रिक्वेस्ट फिल्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा फॉरवर्ड आरटीआई ऑनलाइन रिक्वेस्ट फिल्ड सक्सेसफुली, और आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुली जो है सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि देखा आपने, हमने एक लाइव आपको आरटीआई कंप्लीट करके दिखा दिया है। साथ ही अगर आपकी फॉर्म जो है कंप्लीट होता है तो आपके ईमेल पर एक मैसेज आता है कि आपने आरटीआई किया हुआ है। इसका दस्तावेज, इसका डिटेल आपको मेल के माध्यम से जो है दिया जाएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो देखने के लिए क्रैक फार्मर टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि अगर उनकी कोई समस्या है और वो सुलझ नहीं रही है तो आरटीआई के माध्यम से बहुत ही आसानी से जो है उसका समाधान जो है कर सकते हैं।